हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, यानी कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि शरीर से संबंधित, शरीर के जितने भी हमारे मसल्स हैं और बोन्स हैं उनमें उसके स्वरूप में वृद्धि, जिसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। दूसरा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास एक सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे मापा और तोला नहीं जा सकता। तो आप जैसे कुछ चीज़ याद करते हैं, कल आपने कुछ चीज़ याद की, आज कुछ चीज़ याद की, तो आप देखेंगे कि कुछ विकास आपका आज हुआ, कुछ विकास आगे आने वाले कुछ दिनों में होगा। तो ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में विकास समझा जाता है। आप देखेंगे कि विकास मृत्यु पर्यंत तक होता है, अंत समय तक विकास चलता रहता है, जबकि शारीरिक वृद्धि की एक निश्चित आयु सीमा होती है। बालकों में अलग होती है और बालिकाओं में अलग होती है। तो आप सर्वप्रथम इस पाठ की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जो मैंने आपको पाठ भेजा है। इसके अंदर पूरी पाठ की मैंने फोटो दी हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैंने दिए हैं। उस बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर मैं आपको कुछ प्रश्न मैं समझा दे रहा हूं। जैसे पहला है कि कौन सी विशेषता हमारी आनुवांशिक है। आनुवांशिक माने हेरिडिटिकल, जो हमारे माता पिता से हमें मिली है। तो बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारी दृष्टि, हमारे शरीर की कदकाठी है, अधिकतर 90 से 95% हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। तो इसका उत्तर हुआ बालों का रंग। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए ट्रेनिंग यानी कि शिक्षण, प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकास क्रम 10 से 12 वर्ष की आयु तक चलता है। तो ये पता है कि बाल्यावस्था, जो एक विद्वान हुए हरलॉक, उन्होंने कहा है कि एक बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। लेकिन जो ये प्रश्न है वो है कि 10 से 12 वर्ष की आयु से कौन सा विकास प्रारंभ होता है। तो टीन एज, जिस एज में आप हैं, इसको एडोलसेंस भी बोलते हैं। और स्टेनले हॉल ने कहा है, जो एक विद्वान हुए हैं, कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो इसमें बड़ा संभल कर रहना चाहिए और अपने मेंटर, अपने जो आदर्श हैं उनको आप अनुसरण करते रहें और शिक्षक और माता पिता की बातों का अनुसरण करें। अगला प्रश्न है, जब ये फिर वही प्रश्न आ गया है कि टीनेज के नाम से कौन सी अवस्था है, टीनेज को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था टीनेज को कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आज के समय में किशोर और किशोरियां किसे अपना आराध्य मानते हैं। तो आराध्य में ना तो शिक्षक को मानते हैं और ना ही वे ईश्वर को मानते हैं और ना ही वे उच्च कोटियों के खिलाड़ियों को मानते हैं। वे मानते हैं सिने अभिनेताओं को, जो उन्हें दिखाई देते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी या सिनेमा के माध्यम से हो। तो जबकि इसमें फेरबदल की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि गीली मिट्टी से खेलने से कौन सा तंत्र विकसित होता है। देखो भाई, दो तंत्र विकसित होते हैं, संवेदी, सेंसरी ऑर्गन्स, और सबसे जरूरी है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी गीली मिट्टी के खेलने से, उस समय, उस अवस्था में, जो शैशवावस्था के बाद हुई है, उस अवस्था में गीली मिट्टी से खेलने से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। सामाजिक शिक्षण, अंतर क्रिया शिक्षण का सर्वोत्तम साधन क्या है। निबंध है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हैं। सबसे बड़ी समस्याएं किशोरियों की किशोरावस्था में कौन सी होती है। तो सांवेगिक, इमोशंस। तो इमोशंस क्या हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने लग जाते हैं, या ये कहें कि उस पर, इमोशंस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते। जबकि मैच्योरिटी जो अवस्था इसके बाद आपको आने वाली है, वयस्क, जिसे हम कहते हैं एडल्ट, तो वो अवस्था में आप ये सब चीज़ों को सीख सकते हैं। कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे अभाव परक रोग का मुख्य कारण क्या होता है। अभाव परक रोग मतलब जब हमारे शरीर में किन्हीं चीज़ों का अभाव हो जाए। तो आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो, उसे ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और नींद से मिलती है। तो भोजन अगर हम पर्याप्त मात्रा में, या उसके अंदर संतुलित बैलेंस डाइट नहीं होगा, तो हमें कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हुआ कुपोषण। शारीरिक वृद्धि क्या परिसीमाएं हैं। तो इसमें क्या है, आनुवंशिक निम्नलिखित में से किसकी सीमा परिसीमाएं निर्धारित करती है। आनुवंशिक, तो आपको मैंने पहले ही बताया है, फिजिकल ग्रोथ हमें जो ज़्यादातर मिला है वो हमारे पूर्वजों से मिला है। तो इसका उत्तर शारीरिक वृद्धि हुई। दूसरा और अंतिम प्रश्न है बड़ा अहम, कि वातावरण को प्रदूषित करने में अहम योगदान किसका है।
तो अहम योगदान है वन संपदा के विनाश का। अगर वन ज़्यादा ही कटते चले जाएंगे, लोग बसते चले जाएंगे, तो वन हमारे बीच से अगर गायब हो गए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इस समय बड़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसके लिए अपने लंग्स को बचाइए और खूब प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, खासतौर से एरोबिक एक्सरसाइज। तो मैंने कुछ प्रश्न ये बना करके भेजे हैं, तो आप अपनी कॉपी मेंटेन कर लें और कॉपी में आप नोट करते रहें। धन्यवाद।